कैसे भड़क गई इतनी बड़ी हिंसा, जानिए सच्चाई। बहराइच हिंसा में पूरी कहानी पलट गई। राम गोपाल के न नाखून उखाड़े न करंट लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मीडिया में क्या झूठ फैलाया गया। एक छोटी सी चूक और जल उठा बहराइच। दरअसल बहराइच पुलिस ने हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा का पूरा सच बताया है। पुलिस ने बताया कि राम गोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई है, ना कि करंट लगाया गया। उसे किसी ने ना तो करंट लगाया है और ना ही नाखून उखाड़े हैं। पुलिस ने अफवाहों पर ना ध्यान देने की भी अपील की है। चलिए आपको बताते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई। अब तक क्या क्या हुआ, पुलिस ने क्या कहा। तारीख 13 अक्टूबर, धुंधलाती सी शाम, और इस शाम में छिपा एक ऐसा शोर जो पूरी दुनिया को सुनाई देने वाला था। दरअसल 13 अक्टूबर को शाम में बहराइच में ऐसी हिंसा भड़की कि उसकी आग में पूरा देश जल उठा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प हो गई और राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कस्बे में तनाव हो गया और कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसमें मुसलमानों के घरों और उनकी दुकानों को निशाना बनाया गया खासकर। वहीं हत्या के बाद राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी जबरदस्त बवाल हुआ है। 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। इसी बीच बहराइच पुलिस ने कहा कि सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए धार्मिक और झूठे तथ्य कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गलत तरीके से प्रसारित किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसे सभी अकाउंट्स के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा विवाद दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर कथित तौर पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर हुआ, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। घटना वाले दिन मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि विवाद तब बढ़ गया जब दूसरा पक्ष डीजे बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से डीजे का तार निकाल दिया गया। इसके बाद भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद विसर्जन जुलूस में शामिल राम गोपाल मिश्रा आपत्ति जताने वाले सरफराज के घर पर चढ़ गए और हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राम गोपाल मिश्रा को हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराते हुए देखा जा सकता है। इसी के थोड़ी देर के बाद घर के अंदर गोली चलने की आवाज आई, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोली चलाने का आरोप सरफराज के पिता अब्दुल हामिद पर लगा है, जो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। ये घटना बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां के स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि भड़काऊ गाना नहीं बजाया गया था, बल्कि वो गाना पाकिस्तान के खिलाफ था। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। एफआईआर के मुताबिक राम गोपाल मिश्रा जब अब्दुल हामिद के घर की सीढ़ियों में उतर रहे थे, तभी अब्दुल हामिद ने गोली चला दी और राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस को अब्दुल हामिद और उसके पुत्र सरफराज और अन्य लोगों की तलाश है, जिसके लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली नजदीक से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम के बारे में मीडिया में आ रही खबरों का बहराइच पुलिस ने खंडन किया है। पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से धार्मिक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद पथराव होने लगा, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। इस घटना के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी वजह से सब लोग भागने लगे। हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पथराव से मूर्ति खंडित हो गई थी। आपको बता दें कि महाराजगंज बाजार में पिछले साल भी हल्का फुल्का बवाल हुआ था, लेकिन पिछली बार पुलिस बहुत थी, लेकिन इस बार पुलिस वालों की संख्या कम थी।
वहीं मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रोली मिश्रा के साथ राम गोपाल मिश्रा के माता पिता भी मौजूद थे। परिवार वालों का कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए। परिवार के मुताबिक 22 साल के राम गोपाल मिश्रा केटरिंग का बिजनेस करते थे और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दशहरे के बाद दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि हमने बहराइच के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। इस मामले में सरकार की न्याय दिलाने की प्राथमिकता रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि आखिर दोबारा कैसे हिंसा भड़की थी। दरअसल रविवार की घटना के बाद प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन करा दिया, जिसके बाद ये माना गया कि हालात सामान्य हो गए हैं। लेकिन सोमवार को हालात एक बार फिर बिगड़ गए। सोमवार को तड़के करीब 3 बजे राम गोपाल मिश्रा का शव उनके गांव आया, जिसके बाद गांव के आसपास के लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग शव को लेकर महसी तहसील आए और धरना देने लगे। इलाके के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक के शव का अंतिम संस्कार कराया। मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बाद भीड़ एकाएक उग्र हो गई और सड़क पर उतर आई। भीड़ ने मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया, कई घर जला दिए गए, मुसलमानों की दुकानों को भी निशाना बनाया गया। महाराजगंज के आसपास के कुछ इलाकों में भी हिंसा फैल गई। दरअसल सोमवार को हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को बहराइच भेजा। सोशल मीडिया पर अमिताभ यश की वो तस्वीरें भी वायरल हो गई, जिसमें वो पिस्टल लेकर भीड़ को तितर बितर करते नजर आ रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के सड़क पर खुद उतरने के बाद सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला, जिसके बाद हालात काबू में आ गए। वहीं अब कई जिलों से बुलाई गई फोर्स और पीएसी मौके पर तैनात है। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि इस मामले में करीब 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। एसपी का कहना है कि जैसे जैसे घटना का पता चल रहा है, नए नए एफआईआर पंजीकृत किए जा रहे हैं और पूरे तहसील की सीमा को सील कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि हालात सामान्य हो रहे हैं और जो लोग अपने घरों में नहीं हैं, वो लोग अब वापस लौट सकते हैं। पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। हालांकि इस बीच कई सवाल अनसुलझे हैं। महाराजगंज में पर्याप्त फोर्स न होने की वजह से पुलिस को घटना वाले दिन और बाद में सोमवार को पीछे हटना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि संख्या बल के हिसाब से भीड़ ज्यादा थी और पुलिस वाले कम थे, जिससे एक्शन लेने में देरी हुई। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या डीजे बजाने को लेकर सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी की थी? अगर डीजे पर भड़काऊ गाना बज रहा था तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? एक अरसा पहले प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी। इस मामले में उसके उल्लंघन से इनकार नहीं किया जा सकता। अमूमन जुलूस में बाधा डालने वालों को पुलिस तुरंत हिरासत में लेती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को राम गोपाल मिश्रा का शव परिजनों को सौंपने से पहले इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए गए। इस वजह से भीड़ इकट्ठा होती चली गई और बाद में हिंसक हो गई। वहीं बहराइच पुलिस ने बुधवार की रात एक बयान जारी करते हुए मीडिया में चल रही खबरों का खंडन करते हुए धार्मिक और झूठे तथ्यों का प्रचार प्रसार करने के विरुद्ध एक्शन लेने की चेतावनी तक दे दी है। पुलिस ने अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजगंज के कुछ इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। कई घरों में या तो ताला लगा हुआ है या फिर ऐसे ही घर छोड़कर भाग गए हैं लोग। कस्बे की सड़कों पर जली हुई गाड़ियों का मलबा पड़ा है। कई घरें और दुकानों को भी आग लगा दी गई है। कुछ घरों में तोड़ फोड़ भी हुई है।